ये बाबा साहब को लोग भूल जाएं इसलिए मूर्ति को पीछे लगाया गया है। इस सरकार के द्वारा जो मूर्ति को वहां से हटाया गया है 2 जून और 3 जून की रात्रि में, वो षड्यंत्र है। विचारधारा की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में लगी हुई थी मुख्य द्वार पर, उसको वहां से हटाकर बैक साइड में ले जाया गया है। तो बाबा साहब की मूर्ति को पुनः वहीं उसी स्थान पर स्थापित किया जाए, वरना तो एक बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। कि वे संविधान को बिल्कुल बदलना चाहते हैं, इस समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की व्यवस्था को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। भारी तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे किन चीज़ों को लेकर आज ये यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे इनकी, तो सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक कुमार। अच्छा, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं आज आप, किस चीज़ को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे? हम कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए। जो बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में लगी हुई थी मुख्य द्वार पर, उसको वहां से हटाकर बैक साइड में ले जाया गया है। हमारी मांग है उस मूर्ति को पुनः वहीं पे स्थापित करने की। उसके लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अच्छा, कब ये मूर्ति वहां से हटाई गई, पीछे पहुंचाई गई? 2-3 तारीख को जून को, जब देश के चुनाव के परिणाम आने वाले थे, उस समय बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि पब्लिक चुनाव में लग जाए, उसी बीच इन्होंने ये। हाँ, जैसे नीट का हुआ ऐसी में कर दें। इनका ये इरादा था कि चुपचाप कर दें। क्या मांगे हैं आप लोगों की? वह बाबा साहब की मूर्ति जैसे पहले लगी थी वहीं लगाई जाए बाबा साहब की मूर्ति। ज्ञापन देने के लिए मैं पहुंचे हैं जय सिंह आज। गौतम एडवोकेट, भारतीय बौद्ध महासभा का लेखाधिकारी हूँ। जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति सदियों से वहाँ लगी हुई थी पार्लियामेंट की तरफ उंगली उठाते हुए, और हर साल वहाँ मेला भी आयोजित होता था 14 अप्रैल पर, और हमेशा बाबा साहब की स्टैचू से ही मतलब पार्लियामेंट की शोभा बढ़ती थी। इस सरकार के द्वारा जो मूर्ति को वहाँ से हटाया गया है 2 जून और 3 जून की रात्रि में, वो षड्यंत्र है। ये हमारा जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचाना है। क्यों हटाई गई वहाँ पर, क्या जरूरत थी? यदि उन्हें पीछे लगाना दूसरे लगा लेते, दूसरे लगा लेते, लेकिन केवल बाबा साहब का अनुयायी को ठोस पहुंचाने के लिए ही बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया है। ये हम इस सरकार की घोर निंदा करते हैं। और भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की तरफ से आज सभी जिलों में ठीक 12 बजे ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित किया जा रहा है कि बाबा साहब की स्टैचू वही स्थान पर जहां पहले थी स्थापित हो। यही हम सबको भावना है, और सब लोग मतलब पूरे प्रदेश में सब जिलों में ये जा रहा है और डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। अच्छा, क्या मानते हैं आप, क्यों ये जो सालों से वहां पर मूर्ति रखी हुई थी अब उसको हटा दिया गया और पीछे की तरफ कर दिया गया? क्या मानते हैं क्यों ये किया गया होगा? मैं डॉक्टर शंकरानंद गौतम एडवोकेट, उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा गाजियाबाद। मैं इस विषय पर यह कहना चाहूँगा कि जो संसद भवन के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित थी, और वहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा होते थे 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को। 14 अप्रैल को जन्मदिन के लिए जाते थे और 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस था। तो ये जो है एक विचारधारा की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। और मनुवादियों ने ये सोची समझी रणनीति के तहत एक षड्यंत्र रच करके और 2-3 जून की रात में जो है प्रतिमा को वहां से हटा दिया। और ये पहले भी एक बार SC ST को लेकर के एक बड़ा संघर्ष हुआ था, एक आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल का, जो पूरे देश में हुआ था। वो तो सिर्फ SC ST का था, लेकिन अम्बेडकरवादी या बाबा साहब के अनुयायी तो सभी जाति और धर्मों में हैं। हमारी सरकार से मांग है, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि बाबा साहब की मूर्ति को पुनः वहीं उसी स्थान पर स्थापित किया जाए, वरना तो एक बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं ये मानते हैं अगर नहीं सुना जाएगा तो सड़कों पर लोग उतरेंगे। देखिए, मेरा नाम धीरेन्द्र है जाटव। मैं बाबा साहब भीमराव का सच्चा ईमानदार पुजारी हूँ। संविधान के तहत हमारा समाज चलने वाला है, और संविधान की वो निंदा करने। जो बाबा साहब की अम्बेडकर जी की तस्वीर गेट पे लगी थी, क्या वो आज थोड़ा लगी है? जब से पार्लियामेंट बना है तब से लगी हुई है। अगर ये उनको बुरा लगा कि हमें इनके दर्शन करने पड़ेंगे या इनके साथ में हमें झुकना पड़ेगा, वो इनकी गलत सोच है। हमारी सोच तो यह है, हम संविधान के तहत अपने नियम अनुसार काम करेंगे। बाबा साहब की तस्वीर, जो हमारे महापुरुष की, हमारी महान आत्मा की तस्वीर वहीं लगे। अगर वे इस पर भी आमादा ना होते हैं, दलित समाज, सभी जाति का समाज, बाबा साहब ने एक समाज के लिए नहीं करा, उन्होंने जितने भी समाज के
किसी भी समाज के दबे कुचले थे उन्हें ऊपर उभारने के लिए संविधान के तहत उन्होंने सब कुछ दिया। अगर ऐसा करने पे भी ना हुआ तो समाज होता। संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति को बचाने के लिए समाज कुछ भी कर सकता है। पहले तो जय भीम हाथ जोड़ के काम करेंगे संविधान के तहत, उसके बाद में जैसे संविधान की रक्षा ये करेंगे हम भी रक्षा करेंगे। कहीं ना कहीं मानते हैं आपके जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आना था उसी दिन वहां से मूर्ति को हटा दिया गया, कहीं ना कहीं मानते हैं कि राजनीतिक चीज ये है? आप सभी को नवोपधाज अभी। मेरा नाम गिरवर सिंह बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा का प्रांतीय कोषाध्यक्ष हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो बाबा साहब ने समानता और स्वतंत्रता के जो आधार पर संविधान की रचना की और उसको लागू है हमारे देश में, उसके विपरीत, ताकि ये बाबा साहब को लोग भूल जाएं इसलिए मूर्ति को पीछे लगाया गया है, मतलब वो महत्ता ना रहे। और इस संविधान को बदलने की जो हमारी इस सरकार की जो चेष्टा है उसके अनुसार ये जो है कोई और दूसरा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं असमानता पर आधारित, इसलिए मूर्ति को वहां से लगाया गया है। और हमारे समाज में, भारतीय बौद्ध महासभा में और बौद्धों में जितने भी जिस भी जाति के हैं, जो भी जहाँ रह रहे हैं, उन्हें बड़ा आक्रोश है कि सिंबल ऑफ नॉलेज जो विश्व ने उनको उपाधि दी है, उनकी मूर्ति को पार्लियामेंट के सामने से हटा करके पीछे खिसकाया गया है। ये बहुत ही एक तरह से अपमानजनक है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आ गई तो संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो मानते हैं कहीं ना कहीं नींव रख दी गई है उसकी? नहीं, वो जो कहते हैं, जो कांग्रेस जो कहती है वो संविधान की रक्षा के लिए कहती है कि हम इस संविधान को ही लागू रखेंगे। ठीक, अब उनके अंदर की बात क्या है इसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में जो है जो प्लेटफार्म पर या सार्वजनिक रूप से कहते हैं वो संविधान की रक्षा की बात को कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ ये करेंगे, तो ये मानते हैं नहीं रख दी गई है इनकी इस तरह से? ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि वे संविधान को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। इस समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की व्यवस्था को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बदतर हो। वो चाहते हैं कि यहाँ की 80% जनता जो है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में हो, गुलामों जैसी जिंदगी जिए, वो ये चाहते हैं। तो साफ तौर पर ये लोग थे जो गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर आज पहुंचे थे और ये मांग कर रहे थे कि जिस तरह से संसद भवन के अंदर से जो अंबेडकर जी हैं उनकी मूर्ति को पीछे ले जाया गया है, वो गलत किया गया है। उनकी मूर्ति जो सालों से मेन गेट पर लगी हुई थी वो वहीं पर लगी रहनी चाहिए थी, उसको हटाकर कहीं ना कहीं जो बहुत समाज के लोग हैं उनके अंदर आक्रोश देखा जा रहा है और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मूर्ति को वापस जहां उनका जगह थी वहां पर किया जाए। सोनू खान, जन टाइम्स, गाजियाबाद।